मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 12th इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 4 मांग की कीमत कुछ इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आज के चैप्टर का हमारा नाम है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच को पढ़ने से पहले हम एक बार पुनः मांग को समझेंगे कि मांग क्या होती है। आपको पता है कि हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ इच्छा करता है। अपन ज्यादातर शाब्दिक अर्थ में यही समझते हैं कि हमारी हर इच्छा मांग होती है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में प्रत्येक इच्छा को मांग नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इच्छा या कोई भी इच्छा मांग का रूप कब लेती है, जब मांग के जो ये तीन तत्व है वो उस इच्छा के अंदर हो, तब वो मांग कहलाती है। अब मांग के तीन तत्व कौन कौन से? हर इच्छा को अगर मांग बनाना है, किसी इच्छा को अपन मांग कहेंगे अर्थशास्त्र की भाषा में, तो उसके तीन तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है इच्छुक। उपभोक्ता जब बाजार में जाता है तो किसी वस्तु की वो इच्छा करता है, तो पहला पॉइंट आना चाहिए उस वस्तु के प्रति इच्छा व्यक्ति की, यानी वो व्यक्ति इच्छुक होना चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए, वो उपभोक्ता इच्छुक होना चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए। फिर उस वस्तु की जो कीमत होती है, उस कीमत के आधार पर पर्याप्त धन होना चाहिए उस उपभोक्ता के पास। दूसरी चीज, उसके पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त धन होना चाहिए। अब तीसरी चीज जो आती है वो है उस धन को खर्च करने की तत्परता। यानी तीनों चीज जब किसी इच्छा में है तो वो इच्छा क्या हो जाती है? मांग हो जाती है। उसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम मांग कहते हैं। पुनः बता दो मांग क्या होती है। पहली, व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए। दूसरी, व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। और तीसरी, व्यक्ति को धन खर्च करने के लिए तत्परता या उस धन को खर्च करने के लिए वह उपभोक्ता तैयार होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगी? मांग। अब आप मांग को चित्र से समझ चुके हो। अब किसी बाजार में मांग हम देखते हैं, किसी वस्तु की मांग कभी बढ़ जाती है और कभी उस वस्तु की मांग घट जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारक है वो दो है। यही हम पढ़ रहे हैं कि मांग को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक। अब कितने कारक हैं? सबसे पहला कारक है कीमत और दूसरा कारक है गैर कीमत। अब कीमत क्या चीज? व्यक्ति किसी मांग को, अगर किसी वस्तु की मांग को अगर वो मांग रहा है तो उसका मतलब उसके पीछे एक कारण होगा कीमत। जब हम बाजार में जाते हैं, किसी वस्तु की अगर कीमत हमको ज्यादा नजर आती है तो हम उसकी मांग को क्या करते हैं? थोड़ा कम कर लेते हैं। और अगर किसी वस्तु की कीमत बहुत ही कम नजर आती है तो हम उसकी वस्तु की मांग की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। तो पहला कारण हो गया स्वयं उस वस्तु की स्वयं की कीमत, और दूसरा कारण हुआ गैर कीमत। गैर कीमत के अंदर वस्तु की कीमत का मायना नहीं होता है। गैर कीमत के अंतर्गत उस उपभोक्ता की आय, अगर उस उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम कुछ ज्यादा है तो वस्तु की कीमत को नहीं देखेगा। वो कहेगा कुछ भी वस्तु की कीमत है, मेरे को खरीदना है क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है। उसके बाद फैशन, अगर किसी वस्तु की फैशन प्रचलन में वो आ गया है, अगर बाजार में वो प्रचलन चल रहा है, फैशन में आ गया है, तो भी उस व्यक्ति उपभोक्ता उस वक्त कीमत को नहीं देखेगा। फिर रुचि, उपभोक्ता की रुचि, भाई मैं कम में खरीदूं ज्यादा में खरीदूं। तो ये दो फैक्टर काम करते हैं बाजार में किसी मांग को बढ़ाने के लिए और किसी मांग को घटाने के लिए। कौन से दो फैक्टर? एक कीमत और दूसरा गैर कीमत। तो इसका मतलब बाजार में मांग अगर बढ़ रही है, घट रही है, तो इसके पीछे दो ही कारण है, एक कीमत और दूसरा गैर कीमत। ये हो गए मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो चीजें हम अच्छी तरह से समझ गए। अभी हमने देखा मांग किसे कहते हैं, तीनों चीज समाहित है तो वो मांग होगी। फिर हमने देखा मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कीमत और गैर कीमत। ये दोनों चीज भी हमको समझ में आ गई। अब हमारे मांग की लोच। यहाँ मैंने मांग की कीमत कुछ नहीं कहा, जो हमारा चैप्टर है ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है सिर्फ मांग की लोच क्या होती है। अब मांग की लोच क्या है? मांग की लोच क्या है? हम देखते हैं बाजार में हम गए तो वस्तु या सेवा की मांग में जो परिवर्तन आता है, कभी कभी बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कभी किसी वस्तु की मांग घट जाती है। तो मांग में ये जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है? हमने पहले देखा, एक कीमत के कारण और एक गैर कीमत के कारण। तो मांग की लोच क्या होती है? जब वस्तु की कीमत और गैर कीमत के परिवर्तन होने से या इसके कारण से जब वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, तो उस परिवर्तन के कारण कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसके गणितीय माप को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं।
अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मांग की लोच क्या, देखो मांग की लोच मैंने क्या बोला, कीमत या गैर कीमत, कीमत या गैर कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कितना परिवर्तन होता है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, वो प्रतिशत परिवर्तन को गणितीय माप में दर्शाने की कला को ही मांग की लोच कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत माना कि 5 रुपए है, कितने रुपए हैं, 5 रुपए, तो उस वक्त वो उपभोक्ता उसकी 100 इकाई की मांग कर रहा है। जैसे ही इस वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो गई, 7 रुपए हो गई, तो उस उपभोक्ता ने उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी कर दी, यानी 100 इकाई वो मांग रहा था, अब वो कितनी इकाई मांग रहा है, 80 इकाई मांग रहा है। तो कितना कम हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं 20 इकाई की कमी नजर आई। 5 से 7 रुपए जब कीमत बढ़ी तो इकाई कितनी कम हुई, 20 इकाई, 100 से 80 हो गई। तो ये जो 20 इकाई कम हुई वो कितने प्रतिशत कम हुई, ये जो कम हुआ वो कितना प्रतिशत कम हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ वो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसके गणितीय माप को दर्शाना ही मांग की लोच कहलाता है। ये हुआ कीमत। और गैर कीमत में मैंने कहा था व्यक्ति की आय, अगर व्यक्ति की आय 5000 है तो वो 10 इकाई की मांग कर रहा है। जैसे ही उसकी आय 5000 से 7000 रुपए हो जाती है, उस वक्त वो उस वस्तु की मात्रा 10 इकाई से बढ़ाकर 15 इकाई कर लेता है। यहाँ पर वो 5 इकाई बढ़ा रहा है, ये कितना प्रतिशत बढ़ा, इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसके गणितीय माप को हम मांग की लोच कहते हैं। ये हुआ मांग की लोच। अब मांग की लोच के प्रकार हम देखते हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर आएगा। अभी हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, हमारे चैप्टर का नाम है मांग की कीमत लोच। हमने अभी समझा है सिर्फ मांग की लोच। अब मांग की कीमत लोच, तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे मांग की लोच के प्रकार। देखो बच्चों, मांग की लोच के प्रकार 3 हैं। कितने हैं, 3। एक है मांग की कीमत लोच, जो हमारा चैप्टर है, इसी को हमको पढ़ना है इस लेसन नंबर 4 में, मांग की कीमत लोच। दूसरा हमारा है मांग की आय लोच, और तीसरा है मांग की आड़ी लोच। अब मांग की कीमत लोच क्या है, वस्तु की कीमत से तात्पर्य इसका। जब वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है, उसके कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, वो परिवर्तनीय माप ही मांग की कीमत लोच कहलाती है। ये हमारा चैप्टर है, आपको समझ में आ गया होगा मांग की कीमत लोच क्या है। वापस बता देता हूँ, जब वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, प्रतिशत परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बेटा, प्रतिशत परिवर्तन। उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसके माप को हम कहते हैं मांग की कीमत लोच, जो हमारा पाठ है। फिर इसके बाद ये आगे के चैप्टर कॉलेज के हैं, तो भी मैं बता देता हूँ मांग की आय लोच क्या है। ये आय गैर कीमत में आता है, मैंने पहले कहा रुचि, फैशन, आय, भविष्य की संभावना, ये सब गैर कीमत में आता है। तो मांग की आय लोच क्या होती है, जब व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, जब व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, उसकी आय माना कि बढ़ जाती है या उसकी आय माना कि घट जाती है। जब उसकी आय में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसके प्रतिशत परिवर्तनीय माप को ही हम मांग की आय लोच कहते हैं। ये हो गया मांग की आय लोच, लेकिन ये हमारा चैप्टर नहीं है, ये कॉलेज की बात है, हम अभी देख रहे हैं हमारा ये वाला। अब तीसरा मांग की लोच का प्रकार है मांग की आड़ी लोच। अब आड़ी शब्द देखते ही हमारा दिमाग खराब होता है, ये आड़ी क्या चीज है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। मांग की आड़ी लोच से तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति की वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन हो जाए और व्यक्ति की आय में भी परिवर्तन हो जाए, कीमत और आय दोनों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो जाए, उसकी मात्रा में जो परिवर्तन हो, उसके प्रतिशत परिवर्तनीय माप को हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। तो समझ में आ गया मांग की कीमत लोच क्या है। एक तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन हो, उसके प्रतिशत माप को दर्शाना ही मांग की कीमत लोच, जो हमारा चैप्टर है। आय लोच क्या है, आय में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तनीय माप होता है, वो आय लोच। और आड़ी लोच कीमत और आय दोनों आ जाती है, दोनों में परिवर्तन होगा तो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होगा, उसके परिवर्तनीय माप को अपन आड़ी लोच कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वो हम इसको कल देखेंगे। धन्यवाद।